जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले और त्योहार। दोस्तों, हमने मेले और त्योहार में लास्ट आश्विन मंथ कृष्ण पक्ष पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि जो कृष्ण पक्ष है उसमें श्राद्ध चलते हैं। और जो श्राद्ध है ये भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होते हैं और आश्विन अमावस्या तक समाप्त होते हैं। और जो लास्ट डे है अमावस्या वाला, उस दिन महिलाएं थम्बुड़ा व्रत करती है। और पूरे श्राद्ध टाइम में लड़कियां सांझी बनाया करती है गोबर की। किसकी? गोबर की। केले की सांझी नाथ द्वारा बनाई जाती है। और सांझी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर और जयपुर। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर और जयपुर है। हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हम आश्विन माह का शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। किसका? आश्विन माह का। हम लेते हैं आश्विन। आश्विन मास, आश्विन मंथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आश्विन मंथ में जो शुक्ल पक्ष है, कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष है, इस शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं ये देखते हैं। तो भाई, शुक्ल पक्ष की तो शुरुआत ही जो होती है वो नवरात्र से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? नवरात्र से। शुक्ल पक्ष नवरात्र से प्रारंभ होगा। और नवरात्र कब आएंगे? एकम को। कब आएंगे दोस्तों? एकम को। तो जो शुक्ल पक्ष की एकम है, इस एकम की शुरुआत में ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों? नवरात्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नवरात्र प्रारंभ होते हैं। कौन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं? शरद नवरात्र प्रारंभ। कौन से दोस्तों? शरद नवरात्र प्रारंभ। शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। कौन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं? शरद नवरात्र प्रारंभ। बिगिनिंग ऑफ शरद नवरात्र। बिगिनिंग ऑफ शरद नवरात्र। शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। भाई, शरद नवरात्र इंग्लिश में नवरात्र न कह के क्या कह देंगे? नवरात्रा। भाई, नवरात्रा प्रारंभ हो गए। अब नवरात्रा प्रारंभ हो गए तो नवरात्रा में 9 दिन देवी की 9 रूप में पूजा की जाती है। हाँ दोस्तों, नवरात्रा में 9 दिन देवी की पूजा की जाती है, अलग अलग रूप में। अगर हम बात करें षष्ठी की, किसकी बात करें? षष्ठी की। तो जो षष्ठी है, छठ है। षष्ठी को हम क्या बोलते हैं? छठ। इस जो षष्ठी है, ये इस षष्ठी पर आमेर में मेला लगता है। षष्ठी पर आमेर में एक मेला लगता है, शीला माता का मेला। आमेर का राजा था मान सिंह, जो हल्दी घाटी वाला युद्ध लड़ा था अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप से। वही हल्दी घाटी के युद्ध वाला मान सिंह पूरी बंगाल पर आक्रमण करता है। जहां का राजा केदार था, उस केदार से शीला माता की मूर्ति छीन लाया। वो मूर्ति लाने के बाद में उसने उस मूर्ति को आमेर के किले में स्थापित करवाया। कहाँ स्थापित करवाया? आमेर फोर्ट में। वहां अब मेला लगता है षष्ठी पर। कब लगता है दोस्तों? षष्ठी पर। तो षष्ठी पर एक मेला लगता है। और मेला का किसका लगता है? शीला माता का। शीला माता का मेला लगता है। किसका मेला लगता है प्यारे दोस्तों? शीला माता का। शीला माता का मेला। अगर हम बात करें जो शीला माता का मेला है, ये शीला माता का मेला लगता कहाँ है? आमेर। कहाँ लगता है? आमेर। आमेर कहाँ है दोस्तों? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में। भाई, आमेर जयपुर में शीला माता का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? शीला माता का। शीला माता फेयर। शीला माता का मेला लगेगा। कब लगेगा भाई? तो भाद्र वो सॉरी आश्विन शुक्ल षष्ठी। कब लगेगा? आश्विन शुक्ल षष्ठी को। कहाँ लगेगा? आमेर। कहाँ लगेगा दोस्तों? आमेर में। आमेर कहाँ है? हमारे जयपुर। आमेर कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। जयपुर में एक मेला लगता है आमेर में। किसका लगता है? शीला माता का मेला। कब लगता है? आश्विन शुक्ल षष्ठी को। अब देखो दोस्तों, अब आएगी अष्टमी। क्या आएगी? अष्टमी। अष्टमी को मेला लगता है। भाई, अष्टमी को किसका मेला लगेगा? तो अष्टमी को लगेगा दुर्गा माँ का। किसका लगेगा? दुर्गा माता का। तो हम इसे कहते हैं दुर्गा अष्टमी। क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? दुर्गा अष्टमी। जो अष्टमी है, इस दिन दुर्गा माता का मेला लगता है। संपूर्ण भारत में लगता है, राजस्थान में नहीं, संपूर्ण भारत में लगता है नवरात्र के दौरान। और इस अष्टमी को हम कहते हैं दुर्गा अष्टमी। क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्गा अष्टमी।
क्या कहते हैं? दुर्गा अष्टमी कहते हैं भाई, इसे हम क्या कहते हैं? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी कहते हैं, दुर्गा अष्टमी। देखो दोस्तों, एकम से शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। 9 दिन हम देवी की अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, धन रूप में, लक्ष्मी के रूप में, और पावर के रूप में, शक्ति के रूप में। शीला माता का मेला लगता है आमेर में, और कब लगता है? षष्ठी को। अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो नवमी है, क्या है? नवमी। इस नवमी को हम कहते हैं महानवमी। क्या कहते हैं? महानवमी। नवमी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? महानवमी। जो नवमी है, इस नवमी को हम कहते हैं महानवमी। इसे कहते हैं नवमी को, नवमी को महानवमी। लो भाई, महानवमी। नवरात्र प्रारंभ होते हैं, 9 दिन चलते हैं। नवरात्र कितने दिन चलते हैं? 9 दिन। जो अंतिम वाला दिन है उसे हम महानवमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महानवमी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं, जो 9 दिन चलते हैं। इन 9 दिन में षष्ठी को शीला माता का मेला लगता है आमेर। ये आमेर में मूर्ति लाई गई थी बंगाल से, पूरी बंगाल से, जहां का राजा था केदार, जिसे मानसिंह युद्ध में हराता है और मूर्ति लेकर आता है। अष्टमी, अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल इंडिया, राजस्थान में ही नहीं, ऑल इंडिया। नवमी को हम कहते हैं महानवमी। अब हमारे जो शरद नवरात्र प्रारंभ हुए थे वो 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट, तो अब 10वां दिन आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10वां दिन। और जो 10वां दिन है इसे हम कहते हैं विजयादशमी। क्या कहते हैं 10वें दिन को? विजयादशमी। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वह रावण जिसके 10 मुख थे, इसे हम दशहरे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में? दशहरे के रूप में। तो दशहरा कब आता है? 10वीं को। कब आता है दोस्तों? 10वीं को। भाई 10वीं को दशहरा आता है। कब आता है दशहरा? 10वीं को। भाई 10वीं को दशहरा आता है। भाई 10वें दिन आश्विन शुक्ल दशमी या आश्विन शुक्ल का जो 10वां दिन है, उस दिन हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने किस पर विजय प्राप्त की? रावण पर। तो हम इसे क्या कहते हैं? विजयादशमी। विजय के रूप में विजयादशमी इसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, विजयादशमी के रूप में। भाई ये है विजयादशमी। हम दशहरा इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के साथ गलत पेश नहीं आए। ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है, जहां हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं हर साल। रावण को तो जलाते हैं, जो जलाते हैं उसके साथ उसके बेटे को, उसके भाइयों को भी। लेकिन वर्तमान समय में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा रही, और यहां तक कि उनके फेवर में वकील भी तैयार हो जाते। इससे बड़ा भारत के लिए दुर्भाग्य क्या होगा, जहां हम एक अच्छा मैसेज देने के लिए दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई भी किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत करेगा तो उसका अंजाम यही होगा, उसका रिजल्ट ये रहेगा। क्यों न इस दशहरे पर, दशहरे की जगह दशहरे वाले दिन ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाए जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए, जिन्होंने बच्चियों के साथ। दशहरा सेलिब्रेट करने का मुख्य कारण यही है दोस्तों, कि हम एक सही मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। दुर्भाग्य है और क्या है कि हम हर साल दशहरा मनाते हैं, लेकिन दशहरा किस लिए मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, वो सब कुछ बताते भी है, लेकिन फॉलो उसे हम नहीं कर। सरकार कब जगेगी, कब फॉलो करेगी, बस उसी का इंतजार है। अभी तो जगेगी सरकार और इस बात को समझेगी कि क्यों न इस दशहरे रावण को न जलाया करे, और जो वर्तमान समय में रावण घूम रहे हैं, क्यों न उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। तो विजयादशमी, रावण के ऊपर भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। मेरे प्यारे दोस्तों,
दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा, दशहरा कोटा का प्रसिद्ध, दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। दशहरा कोट, दशहरा कोटा का प्रसिद्ध। भाई दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटे, कोटा का। दशहरा ऑफ कोटा, दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। विजयादशमी के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और कोटा का प्रसिद्ध है दशहरा। मेरे प्यारे दोस्तों, दशहरे के दिन हथियार और खेजड़ी की पूजा, इसकी हथियार और खेजड़ी की, इस दिन खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष है भी, खेजड़ी वृक्ष वह हथियारों की पूजा, हथियारों की पूजा की जाती on this day, on this day the खेजड़ी tree, the खेजड़ी tree and weapon is worshipped। इनकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? खेजड़ी और हथियारों की। विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी को आती है। दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष व हथियारों की पूजा की जाती है। एक लड़का था जो ज्योतिष के पास गया और उसने कहा कि आर्थिक स्थिति भयंकर खराब हो रही, अच्छे दिन आ नहीं रहे, करूं क्या? तो ज्योतिष ने कहा कि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, विजयादशमी वाले दिन अगर आप लीलटास पक्षी दर्शन कर लेते हो तो आपके दिन शुभ आ जाएंगे। मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्या है? कहा कि जो लीलटास पक्षी है वो भगवान शिव का रूप। जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो उस विष को ग्रहण करने वाले कोई थे, तो वो कौन थे? भगवान। अगर शिव के बारे में मीरा को पूछोगे तो वो प्रेम बताएगी, और भगवान शिव से पूछोगे तो वही बता पाएंगे कि विष क्या था। मीरा को तो प्रेम में वो अमृत लगा था। भाई मीरा को तो क्या लगा था? अमृत। तो भगवान शिव ने विष धारण किया था, गला नीला पड़, पूरा गला नीला हो गया। जो लीलटास पक्षी है उसका भी गला क्या है? नील। अगर विजयादशमी के दिन उसके दर्शन कर लिया जाए तो आपके दिन अच्छे आ जाएंगे। आपके जो विवाह में विघ्न है वो भी दूर हो जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है? उसका मुख्य कारण यह है कि भगवान श्री राम को विजयादशमी वाले दिन ही लीलटास पक्षी के दर्शन, और उन्होंने फाइनली रावण पर विजय प्राप्त की। तो इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। भाई अगर आप कहीं भी विजयादशमी के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन कर लो तो आपके आने वाले दिन अच्छे आएंगे। ऑन दिस डे, ऑन दिस डे sighting of the लीलटास बर्ड, लीलटास बर्ड, भाई कौन से पक्षी के? लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अगर आप इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन कर लेते हो तो आपके अच्छे ही अच्छे दिन है। नेक्स्ट, विजयादशमी कंप्लीट। अब
अब हमारे है पूर्णिमा। क्या है दोस्तों? पूर्णिमा। अब आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं रास पूर्णिमा। क्या सेलिब्रेट करते हैं? रास पूर्णिमा। रास पूर्णिमा। भाई अब आएगी रास पूर्णिमा। जो रास पूर्णिमा है, अच्छा सॉरी, पूर्णिमा क्या आएगी? पूर्णिमा। लो भाई पूर्णिमा, लास्ट डे पूर्णिमा। इस दिन क्या आती है? रास पूर्णिमा। इसे हम कहते हैं रास पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा। क्या क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा और दोस्तों रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा और क्या कहते हैं? रास भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से 16,000 गोपियों को बचाया था। कितनी गोपियों को? 16,000। कोई भी लड़की डांस करती, इंस्टा पे रील अपलोड करती और वो कहती मैं इतनी सुंदर हूँ क्या कर, नरकासुर आ जाता और लेकर चला जाता। बोला ठीक है भाई, कहाँ कहाँ सुंदरता है पता तो चली। जहां जहां सुंदर लड़कियां आती हैं उन सभी को लेकर चला गया। कौन? नरकासुर। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि यार एक नरकासुर है जो पाताल लोक ले लड़कियों को ले गया, गोपियों को ले। कहा जाता भगवान श्री कृष्ण ने उन नरकासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद वो सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहेगी हमें इतना टाइम निकल चुका है नरकासुर के यहाँ रहते हुए, अब हम वापस जाएंगे तो क्या जवाब देंगे घर वालों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो तो मेरा चुटकी भर का खेल है, चुटकी बजाऊंगा सब कुछ सही हो जाएगा, आप जाओ। फिर एक लड़की ने कहा कि प्रभु एक इच्छा है। बोला क्या है? कहा कि थोड़ा सा डांस हो जाए साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये नरकासुर आपको इसीलिए उठा कर लेकर गया था, चलते तुम करती थी लाल परी मैं इतनी सुंदर क्या करूं, इसलिए तो उठा कर लेकर गया और तुम मुझे भी कह रहे हो नृत्य। बोला नहीं प्लीज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य प्रारंभ किया तो 16,000 जो गोपियां थी वो सब जिद करने लग गई मेरे साथ नृत्य करो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यार मैं अकेला और इतनी गोपियों के साथ। जब गोपियों ने ज्यादा जिद की तो कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रूप धारण किए और 16,000 गोपियों के साथ नृत्य किया। तो वो जितनी गोपियां थी 16,000 कुछ उन सब के साथ नृत्य किया था, इसलिए हम इसे कहते हैं रासपुर। इस दौरान चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण का नृत्य देख रहा था और उसने अपने जो 16 कलाएं थी वो संपूर्ण 16 कलाएं बिखेर दी थी। 16 कलाओं से परिपूर्ण था चंद्रमा। चंद्रमा जब अपने 16 कलाएं दिखा देता है या परिपूर्ण रहता है तो उस दौरान चंद्रमा अमृत टपकाता है। हमें वो अमृत कैसे मिलेगा? भाई चंद्रमा ने अमृत टपकाया तो इसके बाद हमने ध्यान रखा कि रात्रि के समय खीर बनाकर रखते हैं, खुले में रखते हैं छत पर। जैसे चंद्रमा अमृत टपकाएगा अगर उस खीर में आ जाएगा उस खीर को हम खा लेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़े। एक कारण और है कि रास पूर्णिमा वाली रात को माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो रास पूर्णिमा या फिर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? शरद पूर्णिमा। तो चंद्रमा इस रात 16 कलाओं से क्या रहता है? परिपूर्ण रहता है। कौन? चंद्रमा। इस समय मेरे प्यारे दोस्तों मेले लगते हैं। मेले कहाँ लगते हैं यार? एक तो है मारवाड़ महोत्सव। कौन सा है? मारवाड़ महोत्सव। इस मारवाड़ को मांड महोत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड महोत्सव। भाई मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। मांड महोत्सव।
या फिर क्या कहते हैं दोस्तों, मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल कहाँ लगता है भाई? ये लगता है जोधपुर। कहाँ लगता है दोस्तों? जोधपुर लगता है। लो भाई, ये लगता है जोधपुर, जोधपुर। नेक्स्ट जो मेला है वो लगता है चित्तौड़गढ़ में, मीरा महोत्सव। कौन सा है दोस्तों? मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण आए और मीरा का नाम नहीं आए भाई, पॉसिबल नहीं है। मीरा का नाम आएगा, मीरा महोत्सव। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। भगवान श्री कृष्ण का नाम आए और मीरा का नाम नहीं आए, पॉसिबल नहीं है भाई। राधा और मीरा दोनों का नाम आएगा। हमारे राजस्थान की राधा है तो कौन है प्यारे दोस्तों? मीरा है। कौन है? मीरा भाई। मीरा महोत्सव, मीरा फेस्टिवल कहाँ लगता है मेरे प्यारे दोस्तों? चित्तौड़गढ़। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़, मीरा महोत्सव। चंद्रमा इस रात्रि 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता। कौन रहता है? चंद्रमा। एक बार वापस देखना। आश्विन माह शुक्ल पक्ष एकम, शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। षष्ठी को शीला माता का मेला लगता है। आमेर। अष्टमी दुर्गा अष्टमी। नवमी महानवमी। विजयादशमी दशहरा का जो उत्सव है वो कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। इस दिन खेजड़ी वृक्ष व हथियारों की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा मेले लगते हैं। मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। कहाँ लगता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आश्विन मंथ के बाद में कौन सा मंथ आता है? हाँ दोस्तों, बताओ भाई। आषाढ़ कार्तिक मिक्सर, तो क्या आएगा? कार्तिक। कार्तिक को हम क्या बोलते हैं वैसे? कार्तिक। लो भाई, किताबी लैंग्वेज में हम कार्तिक मास के क्या कहते हैं? कार्तिक मास, कार्तिक मास। अब हम कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? पहले कृष्ण पक्ष। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में सबसे पहले कोई त्योहार है तो वह है चतुर्थी को। कब है? चतुर्थी को। और कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्थी को? करवा चौथ। क्या है? करवा चौथ। कब है रे? चतुर्थी। जो चतुर्थी है, इस चतुर्थी पर कौन सा है? करवा चौथ। कब आएगा भाई? कृष्ण पक्ष के चौथे दिन। कौन सा पास्ट आता है? करवा चौथ। तो भाई करवा चौथ क्या है? करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ, करवा चौथ का व्रत किया जाता है महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु के। इसके लिए पति की लंबी आयु के लिए भाई, पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है कौन? एक महिला, एक वीमन फास्ट, ए वीमन फास्ट और ए लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। वही महिला व्रत कर रही है तो ये कहती है कि आ तो मथाने मिलेगी और जे दूसरी मिलती जना ध्यान पड़। बेचारा पुरुष अंदर ही अंदर कहता है कि दूसरी मिलबा तो जना ध्यान पड़े। ये कहीं ध्यान पड़े भाई? दूसरी मिले बिना कहीं ध्यान। मिली तो कियान की है, काई है, तू साथ चाल दूसरी ढूंढा तने। देखो वही महिला
अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कर रही है कि मेरे पति की जो आयु है वो लंबी हो। पहले व्यक्ति युद्ध में जाया करते, पुरुष युद्ध में जाया करता, बाहर जाया करता था काम करने के लिए, घर से कोसों दूर है। महिला को डर लगता था कि मेरे पति को कुछ हो न जाए, इसलिए वो उसकी लंबी आयु के लिए व्रत करती। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्थी। नेक्स्ट क्या है? चतुर्थी। सॉरी, नेक्स्ट है अष्टमी। चतुर्थी तो पढ़ ली हमने, नेक्स्ट है अष्टमी। अब देखो, अब है अष्टमी। अष्टमी है, अष्टमी। अष्टमी जो है, इस अष्टमी पर महिला द्वारा फिर व्रत किया। महिला ने अभी पहले पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया था 4 दिन पहले, अब 8वें दिन पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पहले पुत्र युद्धों में जाया करते थे, इसलिए उनकी लंबी आयु के लिए व्रत किया। अब पुत्र के साथ साथ पुत्रियों के लिए भी व्रत किया जाता है। भाई अब तो पुत्रियां जो है पुलिस में, आर्मी में, इनमें भी शामिल हो चुकी है, तो पुत्रियों के लिए भी क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? व्रत किया जाता है। भाई अब तो पुत्रियों के लिए भी व्रत किया जाता है। तो अष्टमी को हम कहते हैं अहोई अष्टमी। कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को बच्चों के लिए महिला व्रत करिए। महिला द्वारा, महिला बच्चों की लंबी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत करती है। ये बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। कौन करती है प्यारे दोस्त? महिला। ए वीमन फास्ट और ए लॉन्ग लाइफ, और ए लॉन्ग लाइफ। किन की लंबी आयु के लिए? और ए लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की लंबी आयु की, वे अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए महिला अष्टमी का व्रत करती है, और पति की लंबी आयु के लिए चतुर्थी का व्रत करती है। कौन? महिला। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो त्योहार आएंगे ना वो कंटिन्यू आएंगे, और 5 त्योहार आएंगे। 5 त्योहार जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई 5 त्योहार है जो एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू आते हैं। देखते हैं भाई ऐसे कौन से त्योहार हो गए जो 5 है और कंटिन्यू आ रहे। तो देखो ध्यान देना, एक तो आएगा तेरस को। कब आएगा दोस्तों? तेरस को। कब आएगा? तेरस को आएगा। फिर आएगा चतुर्दशी। कब आएगा? चतुर्दशी। भाई चतुर्दशी को आएगा। फिर कब आएगा? फिर आएगा एक अमावस्या। कब आएगा दोस्तों? अमावस्या। अमावस्या को आएगा। भाई अमावस्या को आएगा। अब देखो, मैंने कहा 5 कंटिन्यू आएंगे। कितने आएंगे? 5 कंटिन्यू। 3 तो आ गए, तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या। ठीक, अमावस्या को आ गया। फिर अभी 2 और है, तो 2 और आएंगे कंटिन्यू। अब जो 2 आ रहे हैं, वो जो 2 आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं दोस्तों? वो आ रहे शुक्ल पक्ष में। कब आ रहे हैं? शुक्ल पक्ष में। तो भाई शुक्ल पक्ष में आते हैं तो, और शुक्ल पक्ष में कब आएंगे? तो शुक्ल पक्ष में एकम को। कब आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? एकम को। एकम को आएंगे। एकम को आएंगे भाई, एकम को।
और एक आएगा द्वितीया को। कब आएगा? द्वितीया। द्वितीया दूज, से दूज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दूज। दूज, भाई दूज को आएगा। 5 त्योहार है जो कंटिन्यू आ रहे, समझना आप। 5 त्योहार है, तेरस, चतुर्दशी, अमावस्या, फिर उसके बाद में फिर है एकम और फिर है द्वितीया। ये 5 त्योहार कंटिन्यू आते हैं। तो जो तेरस है इसे हम कहते हैं धनतेरस। क्या कहते हैं दोस्तों? धनतेरस। भाई इस तेरस को हम धनतेरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनतेरस। भाई तेरस को हम क्या कहते हैं? धनतेरस भी कहते हैं। तेरस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? धनतेरस कहते हैं। भाई जो तेरस है इसे हम धनतेरस भी कहते हैं। धनतेरस को ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ऋषि धनवंतरी की। धनतेरस वाले दिन समुद्र मंथन के दौरान ऋषि धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले। और ऋषि धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक। देवताओं के चिकित्सक कौन है भाई? ऋषि धनवंतरी। देवताओं के चिकित्सक ऋषि धनवंतरी है। औषधियों का ज्ञान भी है इन्हें। आपसे पूछा जाए चिकित्सक देवता कौन है तो आपका आंसर होगा सर ऋषि धनवंतरी। तो इस दिन हम धनतेरस वाले दिन ऋषि धनवंतरी की पूजा करते हैं। यह है धनतेरस। कौन सा दिन है मेरे प्यारे दोस्तों? धनतेरस। धनतेरस है। धनतेरस के दिन ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ऋषि धनवंतरी। ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो ऋषि धनवंतरी इज वर्शिप। ऋषि धनवंतरी इज वर्शिप। ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। ऋषि धनवंतरी इज वर्शिप। तब धनतेरस। धनतेरस हमें धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। वर्तमान समय तो आजकल सब गाड़ी सोना खरीदने लगे क्योंकि अब सबके पास रुपये हो गए। आप अपने दादा दादी से पूछना कि पहले जब घर में अगर गेस्ट ज्यादा आ जाते तो क्या करते? बर्तन मांग कर लाते, गिलास, कप है, कटोरी, थाली। बर्तन धनतेरस वाले दिन खरीदते। कब खरीदते थे? धनतेरस। इतना रुपया नहीं रहता था, इतने आय के सोर्स नहीं, तो बर्तन धनतेरस वाले दिन खरीदते थे। वर्तमान समय में भी आप कुछ भी खरीदो, मना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बर्तन, चाहे चम्मच ही खरीदो, इस दिन कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए। चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, जो बाहर से आए हैं, पहले लोग कमाने के लिए बाहर जाया करते थे, गांव आते थे, फिर एक लंबे समय बाद तो रूप चमकाया करते थे। इसे हम कहते हैं रूप चतुर्दशी। क्या कहते हैं? रूप चतुर्दशी। इसे हम रूप चतुर्दशी कहते हैं। रूप चतुर्दशी, इसे हम क्या कहते हैं? छोटी दीपावली। क्या कहते हैं? छोटी दिवाली। ये छोटी दिवाली भी है, ये लो भाई, छोटी दिवाली। नेक्स्ट है अमावस्या। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अमावस्या। अमावस्या को तो दिवाली आ जाएगी। ये लो भाई, इस दिन हम दिवाली सेलिब्रेट कर लेंगे। दिवाली क्या सेलिब्रेट कर लेंगे? दिवाली। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महावीर थे, इनका निर्वाण, इनका भगवान महावीर, और एक समाज सुधारक व्यक्ति थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका भी निर्वाण। इनका महर्षि दयानंद सरस्वती, वही महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्हें नन्ही जान ने दूध में पिसा हुआ कांच दे दिया था, जिसे पीने के कारण उनकी मृत्यु। कौन थी वो मेरे प्यारे दोस्तों? नन्ही जान। निर्वाण दिवस
भाई निर्वाण दिवस है, किन किन का है? एक तो भगवान महावीर, भगवान महावीर व दयानंद, व दयानंद। डेथ एनिवर्सरी है इनकी, डेथ हो गई थी इनकी। अगर कोई अच्छे व्यक्ति हो, पूजने व्यक्ति हो, तो उनके लिए हम निर्वाण शब्द यूज करते हैं। कौन सा? निर्वाण। डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ गॉड महावीर, गॉड महावीर एंड दयानंद, एंड दयानंद। भाई दयानंद सरस्वती थे, मैं लिख देता हूँ सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था 5 त्योहार कंटिन्यू आते कार्तिक माह में, तेरस, चतुर्दशी, अमावस्या। अभी 2 त्योहार रह गए, तो कौन कौन से रह गए? एकम और द्वितीया। इस दिन गोवर्धन, गोवर्धन पूजा की जाती, जिसे हम गिरिराज पर्वत भी क्या कहते हैं? गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंटिन्यू बारिश आ रही थी, तो उस दौरान नगर वासियों को बचाने के लिए अपनी छोटी वाली अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। क्या उठा लिया था? गोवर्धन पर्वत। तो इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन इज वर्शिप, गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन इज वर्शिप्ड इस दिन, ऑन दिस डे। भाई इस दिन किसकी पूजा की जाती है? गोवर्धन की। द्वितीया, द्वितीया को तो हम बोलते हैं भाई दूज। भाई इस दिन भाई के बहन राखी बांधती। हाँ सही सुना, श्रावण पूर्णिमा को ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जो है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भी बहन भाई के राखी बांधती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? भाई दूज, भाई दूज। इसे हम यमदूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यमदूज। तो भाई इसे हम क्या कहते हैं? यमदूज कहते हैं। भाई भाई है वो यम से भी कम नहीं है, यम है भाई दूज। इसे हम क्या कहते हैं? भाई दूज भी कहते हैं और यमदूज भी कहते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एकम शरद नवरात्र प्रारंभ होते हैं, जो 9 दिन चलते हैं। षष्ठी को शीला माता का मेला लगता है आमेर जयपुर। अष्टमी को हम दुर्गाष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नवमी को हम कहते हैं महानवमी। दसवीं विजयादशमी, इस दिन दशहरा का जो मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। और इस दिन हम खेजड़ी वृक्ष व हथियारों की पूजा करते हैं। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, मेला लगता है मांड मारवाड़ महोत्सव, जोधपुर मीरा महोत्सव पूर्णिमा। चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण था। कौन? चंद्रमा। ऑन दिस नाइट जो मून है, मून इज फुलफिल विथ ऑल इट्स 16 फेजेस। भाई 16 कलाओं से क्या था? परिपूर्ण था। कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान का जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है वो क्या है? छोटी तीज, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज बूंदी की। पति की लंबी आयु के लिए महिला व्रत करती है। फिर अष्टमी को बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। नेक्स्ट है धनतेरस, ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है। चतुर्दशी को हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दिवाली भी कहते हैं। अमावस्या दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, और इस दिन भगवान महावीर है, उनकी एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। उनके साथ साथ दयानंद सरस्वती की भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान महावीर जैनों के तीर्थंकर थे, इस कारण जैनियों ने इस दिन खाता बहियां चेंज। बाद में भारत में यूरोपीय कंट्रियां आ गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने शासन कर लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई जो आपका टाइम पीरियड है वो अब फिक्स किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मई।
ये 1 अप्रैल से 31 मार्च जो खताबइयों का टाइम पीरियड है, ये यूरोपियन है, न कि भारतीय है। जैने तो इस दिन खताबई नहीं डाल देते थे, दिवाली से दिवाली चलती थी। और विक्रमी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास से लेकर फाग एंडिंग के बाद में वापस चैत्र अमावस्या तक, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र अमावस्या तक विक्रमी कैलेंडर के अनुसार तो भाई इस प्रकार चलती थी। लेकिन जब बाह्य कंट्रियों ने इंटरफेयर किया और उन्होंने शासन शुरू किया, तो उस दौरान भारत में यूरोपीय प्रभाव आया। और वर्तमान समय में भी भारत में आज भी यूरोपियन प्रभाव है। शुक्ल पक्ष एकम गोवर्धन पूजा की जाती है, द्वितीया को हम भाई दूज यमदूज भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कंप्लीट हुई। बाकी का जो मैटर रहा है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। क्लास शेयर जरूर करना।